नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजय खटोड़ में। और मैं संजय आज आपके लिए हिंदी साहित्य के रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए अगर मेरे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँचे और आपकी तैयारी बेटर हो। दोस्तों, इससे पहले काफ़ी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं हिंदी साहित्य के और हिंदी व्याकरण के। दोस्तों, अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए और 0 से यहाँ पे स्टार्ट किया है और 100% तक आपकी तैयारी इस चैनल पे करवा दी जाएगी। दोस्तों, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हमने रीतिकाल के 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये 5वां वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन और वैसे 161 यानी कि 161 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। आपने नोटबुक और पेन साथ में रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो आप नोट डाउन कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम तक आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए। और मास्टर कैड का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वो जुलाई में होना निश्चित हुआ है। खबर आ रही है जिस तरह से भी जुलाई में एग्ज़ाम सरकार ले रही है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो ज़रूर तैयारी स्टार्ट करें और इस चैनल पे आपको 0 से 100% तक तैयारी कवर करवा दी जाएगी। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किस कवि की नीति कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो पहले लाइक ठोक दीजिए और फिर चलिए क्वेश्चनों की तरफ और बिल्कुल एकाग्र होकर बिना किसी शोर शराबे के बार बार वीडियो को देखें, लाइक करें और सुने। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, किस कवि की नीति कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। बुरंद की, गिरधर कविराय की, दीनदयाल गिरी की या फिर बेताल की। तो 161 में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, जो गिरधर कविराय है। जो कविराय है गिरधर, उनकी जो कुंडलियाँ हैं वो ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह सागर का संपादन किसने किया था। जो स्नेह सागर है उसका संपादन किसने किया था। रामचंद्र शुक्ल ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, मिश्र बंधु ने या फिर लाला भगवान दीन ने। तो 162 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी, लाला भगवान दीन है। उन्होंने स्नेह सागर का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 163 नंबर क्वेश्चन, स्नेह सागर के रचयिता का नाम बताइए। जो रचना जिसने की है स्नेह सागर की, उसकी रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन में है जोधराज, बख्शी हंसराज, अलबेली अली या फिर हित हरिवंदन दास। तो 163 में आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर जो बी है, बख्शी हंसराज है, वो इनके रचयिता हैं स्नेह सागर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों, नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को। अगला आपका क्वेश्चन है 164 नंबर क्वेश्चन, आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम क्या होगा। जो आनंद रघुनंदन रचना है उसके रचयिता का नाम क्या होगा। आपके ऑप्शन में दिया गया है महाराज विश्वनाथ सिंह, भगत नागरीदास, लाल कवि या फिर कोई नहीं। तो 164 नंबर में आपका सही जवाब हो जाए, जो महाराज विश्वनाथ सिंह हैं वो आनंद रघुनंदन के रचयिता हैं। अगला आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 165 नंबर आपका क्वेश्चन है, रीति काल के उस कवि का नाम बताइए जो जाति का ब्राह्मण था किंतु किसी प्रेमिका के प्रेम के कारण उससे विवाह करने हेतु मुसलमान बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP लगा लीजिए दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड कर चुका है ये। आपके ऑप्शन में हो जाएगा घनानंद, आलम, बोधा या फिर याकूब खां। तो रीतिकाल के एक ऐसे कवि हुए हैं जो पहले ब्राह्मण थे किंतु प्रेमिका के प्रेम के कारण और उससे ब्याह करने के कारण मुसलमान बन गए। तो 165 में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जो आलम है वो पहले ब्राह्मण थे और बाद में मुसलमान हो गए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं ठोका है तो लाइक ठोको दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये वीडियो आपके उन दोस्तों के पास पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है।
और जो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं। सो 166 नंबर आपका क्वेश्चन है, शेख रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? लो जी, आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। शेख रंगरेजिन थी उनकी प्रेमिका का नाम, और वो पहले ब्राह्मण थे और बाद में क्या हो गए, मुसलमान हो गए। तो वो प्रेमिका का नाम क्या था? शेख रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, आलम से विवाह किया था। और आलम पहले ब्राह्मण थे और बाद में क्या हो गए, मुसलमान। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों 167 नंबर, कनक छरी सी कामनी कहे को कटी छीन, ये पंक्ति किस कवि की है? कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन। तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा आलम, शेख रंगरेजिन, याकूब खां या फिर रसलीन। तो 167 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा जो आलम है, ये उनकी पंक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति दोस्तों, नोट डाउन करना, ध्यान में रखना। 168 यानी कि 168 नंबर आपका क्वेश्चन है, आलम कैली के रचयिता का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट रचना दोस्तों, आलम कैली। सो जो मेरे दोस्त यूजीसी नेट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और मास्टर ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हिंदी साहित्य का ये रीतिकाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस एग्जाम उठा के देख सकते हो, सारे क्वेश्चन इनमें से आपको मिलेंगे। सो दोस्तों, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इन जो वीडियो है इनको बार बार देखिए। आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आलम कैली के रचयिता कवि का नाम बताइए। गणानंद है, बोधा है, आलम है या फिर ठाकुर है। तो 168 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, आलम। आलम कैली आलम की रचना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया। अगला आपका क्वेश्चन है 169 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही प्रसिद्ध आलोचनाकार हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? वेरी इंपॉर्टेंट, IMP लगा लीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है? एक तो प्रथम नाटक किसको माना है और किसके द्वारा रचित माना है? दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपके ऑप्शन में है महाराज विश्वनाथ सिंह, गणेश कवि, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र या फिर देव। तो 169 में आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा महाराज विश्वनाथ सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किससे रचित माना है? तो वो माना है महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा। सो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्ज़ाम इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा दोस्तों। इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है? जो रसिक गोविंद जी हैं उनकी इसमें रचना कौन सी नहीं है? युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद घन, कलयुग रासो या फिर काव्य विलास। तो 170 में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, काव्य विलास है वो रसिक गोविंद की रचना नहीं है। इसके अलावा युगल रस माधुरी, रसिक गोविंदानंद घन और कलयुग रासो, ये तीनों रचनाएं रसिक गोविंद की है। ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? यमुना लहरी है वो किसकी रचना है? रसिक गोविंद की, पद्माकर की, ग्वाल कवि की या फिर नागरीदास की। तो 171 यानी कि 171 नंबर में आपका सही जवाब होगा जो ग्वाल कवि है, यमुना लहरी। यमुना की लहरें कौन देखता है? इसको आप कैसे याद कर सकते हो? यमुना की लहरें कौन देखता है? जो ग्वाला होता है, क्योंकि ग्वाले यमुना नहर के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यमुना नहर की लहरें कौन देखता है? वो कहता है देखता है ग्वाल। इस तरह आप इसको याद कर सकते हो, यमुना लहरी ग्वाल कवि, यमुना लहरी ग्वाल कवि। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। 172 नंबर क्वेश्चन आपका, नवरस तरंग के रचनाकार कौन है? कल भी ये रचना 2 बार पूछी गई थी और आज फिर ये रचना आ गई है, नवरस तरंग। अब आपको पता ही है जो नवरस नया रस होगा वो क्या होगा? पूरा प्रवीण होगा, पूरा प्रवीण, इसलिए बैनी प्रवीण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होता है यहाँ पे। नवरस तरंग के रचनाकार कौन है? वो है बैनी प्रवीण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। 173 नंबर क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समक्ष इनमें से किस कवि को माना है? लो जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम और पद्माकर के समक्ष, मतीराम भी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, पद्माकर भी बहुत, इनके समक्ष किस कवि को मानना है? बेनी प्रवीण को, ग्वाल कवि को, भूषण को या फिर बोधा को? तो 173 में आपका सही जवाब है जो बेनी प्रवीण है, जो प्रवीण होगा वो इनके समक्ष होगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। सो दोस्तों इधर कवि है, इधर इनके ग्रंथ है, रसलीन, तोष, भिखारीदास और देव। इधर है काव्य निर्णय, कुशल विलास, अंगद दर्पण और सुधा निधि। तो आपको पता ही है रसलीन की क्या है, अंग दर्पण, तोष की क्या है, सुधा निधि। भिखारीदास ने काव्य का निर्णय ले लिया और देव ने क्या किया, कुशल विलास की रचना कर दी। तो इस तरह आपकी ये 4 रचनाएं तैयार हो जाती है और वेरी इंपॉर्टेंट ये रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। सो इस तरह आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ताकि आपके 100% लेकर आप मेरिट में सबसे ऊपर नंबर प्राप्त करें और जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लगे। सो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है? जो आठों पहर है उनकी दिनचर्या हैं रात दिन के भोग विलास की। तो रसानंद लहरी, अष्टयाम, प्रेम दीपिका या फिर सुख सागर तरंग। तो 175 में आपको पता ही है जो अष्टयाम होता है, 8 आयाम होते हैं वो दिन में होते हैं और दिन रात के भोग विलास की जो देव कवि की रचना अष्टयाम इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 176 नंबर, बावरी जो पे कलंक लगाए तो निशक हवे क्यों नहीं अंक अगवाही। ये पंक्ति किस कवि की है? नागरीदास की, देव की, गणानंद की या फिर नवाज की? तो 176 में आपका सही जवाब हो जाएगा नवाज। ये नवाज की पंक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायावाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना है? पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसका है? वो है मम्मट का। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश, मम्मट का कौन सा ग्रंथ है? वो है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा क्या पूछा गया आपका का छायावाद इनमें से कौन सा ग्रंथ है? काव्य विवेक है, काव्य निर्णय है, रस रहस्य है, फिर जगत विनोद है। सो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 177 नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा रस रहस्य। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 178 नंबर आपका क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। IMP लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? ये मास्टर कैडेट में भी बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। महाराज शिवाजी ने, महाराज छत्रसाल ने, महाराज प्रताप शाही ने या फिर सोलंकी राजा रुद्र ने। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? 178 नंबर आपका क्वेश्चन है और आपका सही जवाब हो जाएगा जो सोलंकी के राजा रुद्र थे उन्होंने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 179, 179 नंबर आपका क्वेश्चन है, हवे बनमाल ये लागिए अरु हवे मुरली अदरा रस पीजे। ये पंक्ति किस कवि की है? गणानंद की, मतीराम की, पद्माकर की, द्विजदेव की। तो 179 में आपका सही जवाब हो जाएगा जो मतीराम है इनकी ये पंक्ति है, हवे बनमाल ये लागिए अरु हवे मुरली अदरा रस पीजे। तो ये मतीराम की पंक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति, बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है 180 नंबर, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन पूछ लिया गया दोस्तों और आपका ऑप्शन में हो जाएगा रस राज की रचना मतीराम ने की है, ये तो सही है। बिहारी सतसई पर आर्य सप्तशती का प्रभाव है, ये भी सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आगे आपका दिया गया है रीतिकाल में भूषण वीर रस के कवि हैं और डी आपका ऑप्शन है सूदन ने श्रृंगार रस की कविता लिखी है। तो 180 में आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर जो डी है, सूदन ने श्रृंगार रस में कविताएं नहीं लिखी है। तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 181 नंबर है, रसिक मोहन का वर्ण्य विषय क्या है?
जो रसिक मोहन रचना है उसका वर्ण्य विषय क्या है? अलंकार निरूपण है, नायिका भेद है, रस विवेचन है या फिर ये सभी है। तो 181 में आपका सही जवाब है जो अलंकार निरूपण है वो इसका वर्ण्य विषय है रसिक मोहन का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहन राकेश के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? रघुनाथ बंदीजन, रसरूप, गिरधर दास या फिर बेनी प्रवीण। तो रसिक मोहन 182 नंबर क्वेश्चन और आपका सही जवाब हो जाएगा रघुनाथ बंदीजन इसके रचयिता कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 183 नंबर तुलसी भूषण की रचनाकार कौन है? कल भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाती हैं। तो यहाँ पे तुलसी भूषण के रचनाकार कौन है? रघुनाथ है, दुल्ह है, रसरूप है या फिर गवाल कवि हैं। तो 183 में आपका सही जवाब होता है जो रसरूप हैं ये तुलसी भूषण के रचयिता हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, देख लो आप, बार बार जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से ये क्वेश्चन बार बार आपके सामने आ रहे हैं। तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर, क्वेश्चन को समझना दोस्तों, तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर किस अलंकार ग्रंथ में लिए गए हैं? तुलसी भूषण में, भाषा भूषण में, काव्य विवेक में या फिर रामचंद्र कंठाभरण में। तो 184 का आपका सही जवाब हो जाएगा जो तुलसी भूषण ग्रंथ है उसमें तुलसीदास के ग्रंथों से उदाहरण छांटकर इसमें डाले गए हैं। और तुलसी भूषण का जो रचनाकार कौन है वो है रसरूप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 185 नंबर, रस दर्पण के रचयिता कवि का नाम बताइए। रस दर्पण पूछा है यहाँ पे दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट रचना ये। रस रूपण आपका ऑप्शन है नागरीदास, गिरधर दास, सेवादास या फिर गोप कवि। रस दर्पण के रचयिता का नाम बताइए। 185 नंबर में आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी जो सेवादास है वो रस दर्पण के रचयिता हैं। एक रचना है अंग दर्पण, तो वो किसकी है? रसलीन की। कन्फ्यूज मत होना इन दोनों रचनाओं में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 186 नंबर, रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है? जो रघुनाथ अलंकार रचना है वो किस कवि की है? सेवादास की, अटी जी की, बेनी प्रवीण की या जसवंत सिंह की। तो 186 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा जो सेवादास है उनकी ये रचना है रघुनाथ अलंकार। सो दोस्तों इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं ठोका है तो लाइक ठोक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो मेरा दोस्त अब की बार नौकरी लगना चाहते हैं अच्छी तैयारी करके और मेरी लिस्ट में अपना नाम ऊपर देखना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे वो आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वर्त विचार नामक छंद निरूपण रीति ग्रंथ कौन सा है? सो 187 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलती है दोस्तों। वर्त विचार नामक छंद निरूपक रीति ग्रंथ कौन सा है? सेवादास है, भाषा भूषण है, मतीराम है या फिर देव हैं। तो 187 में आपका सही जवाब होता है भाषा भूषण है वो ग्रंथ जिसमें वर्त विचार नामक छंद निरूपण नीति है। सो अगला आपका क्वेश्चन है 188 नंबर, राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? वाणी भूषण, भाषा भूषण, रामचंद्राभरण या फिर कोई नहीं। राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? 188 नंबर क्वेश्चन और आपका सही जवाब होता है यहाँ पर वाणी भूषण है जो वो अलंकार ग्रंथ है राम सहाय का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 149 नंबर क्वेश्चन, व्रत तरंगिणी के रचयिता का नाम बताइए। जो व्रत तरंगिणी है उसके रचयिता का नाम बताइए। आपके ऑप्शन में है सुखदेव, जसवंत सिंह, प्रताप शाही या फिर राम सहाय। तो 199 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है जो राम सहाय है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा व्रत तरंगिणी राम सहाय। अगला आपका क्वेश्चन है 190 नंबर, इनमें से असत्य कथन छांटिए। यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया दोस्तों आपसे। आपके ऑप्शन में है कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, तो सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है, कवित रत्नाकर जो सेनापति की रचना है। ललित लाम किसकी रचना है? वो है मतीराम की, ये भी सही है। व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना है, ये सही है या गलत है? और आगे है सुजान चरित्र, ये सुदन की रचना है, तो ये भी सही है। तो आपका सही गलत जवाब कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? वो है प्रताप शाही की, ना कि भूषण की। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर, इनमें से ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ माना गया जाता है? ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि श्रेष्ठ माना गया है? बिहारी, गणानंद, सेनापति या फिर पद्माकर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप सभी से बनेगा दोस्तों। तो 191 में आपका सही जो सेनापति हैं वो ऋतु वर्णन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सेनापति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इधर ग्रंथ है, इधर कवि हैं, कवि रत्नाकर, रसराज, बाणी भूषण या इश्कनामा। इधर है राम साहिब, बोधा, मतीराम और सेनापति। तो कवि रत्नाकर किसकी रचना है? वो है सेनापति की। रसराज मतीराम, बाणी भूषण राम साहिब और इश्कनामा, इश्क में किसका नाम पड़ गया? बोधा का। तो इस तरह आपकी ये 4 रचनाएं और 4 कवि कंप्लीट होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण IMP लगा लीजिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, अभी तक मेरे उन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो नौकरी लगना चाहते हैं, सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके 100% के साथ अब की बार मेरी लिस्ट में नाम आए। तो 193 नंबर आपके क्वेश्चन का जवाब देना, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर फिर असत्य का क्वेश्चन पूछ लिया गया। गणानंद के काव्य में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है। ठाकुर के काव्य मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग है। आलम जन्म से ब्राह्मण थे, बाद में मुसलमान बन गए। वीर्य वारिस नामक बोधा की कृति मुक्तक काव्य है। तो 193 में आपका कौन सा सही होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, वीर्य वारिस है वो नामक बोधा की मुक्तक काव्य में नहीं रची गई। सो दोस्तों डी नंबर आपका सही जो जवाब हो जाता है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार होते हैं। गणानंद काव्य में लाक्षण पदावली का प्रयोग हुआ है, ठाकुर के काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग हुआ है, और आलम जन्म से ब्राह्मण थे, बाद में क्या हो गए? मुसलमान, अपनी प्रेमिका के कारण। सो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रेमिका के कारण तो धर्म ही चेंज कर लेते हैं लोग। सो प्रेम होते ही प्यार ऐसा है, प्यार क्या नहीं देखता? कुछ नहीं देखता, क्योंकि प्यार अंधा होता है। सहजो बाई किस काल की कवित्री हैं? लो जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। भक्ति काल की, रीति काल की, आदिकाल की या फिर आधुनिक काल की? सहजो बाई बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो कवित्री हुई हैं बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री, इनके बारे में पूछ लिया गया किस काल की ये कवित्री हैं। तो 194 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा, जो रीति काल है इस काल की ये कवित्री हैं सहजो बाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होता है, नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 195 नंबर क्वेश्चन, रीति काल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे? रीवा के, दतिया के, ओरछा के या फिर उज्जैन के? तो 195 नंबर में आपका सही जवाब जो रीवा के राजा थे वो थे महाराजा विश्वनाथ सिंह, जो प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 196 नंबर, रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेघ नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि कौन हुए थे? रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेघ नामक प्रबंध काव्य, ये प्रबंध काव्य है, रामाश्वमेघ की रचना करने वाले कौन कवि हुए हैं? सूरजराय पंडित, मधुसूदन, रामप्रिय शरण, कृपा निवास। तो 196 में नंबर में आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी है, जो मधुसूदन वो कवि हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनी ठनी आपने नाम सुना होगा जी, किस रीतिकालीन कवि की उपपत्नी थी? बनी ठनी थी वो किस रीतिकालीन कवि की उपपत्नी थी? सेवादास की, नागरीदास की, आलम की या फिर बोधा की? तो 197 नंबर में आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, नागरीदास की वो उपपत्नी थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। 198 नंबर आपका क्वेश्चन है, ब्रज विलास के रचयिता कवि कौन है? जो ब्रज विलास है वो किसकी रचना है? ऑप्शन में आपको दिए गए नागरीदास, सेवादास, ब्रजवासीदास या फिर गुमान मिश्र। तो 198 नंबर में आपका सही जवाब होता है ब्रजवासीदास, इनके रचना है ब्रज विलास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 199 नंबर, अन्याय निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता कवि का कौन है? अन्याय निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? भगवत रसिक, बनी ठनी, हित वृंदावन दास या पीताम्बर दास? तो 199 में आपका सही जवाब है भगवत रसिक हैं वो इसके रचयिता कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 200 नंबर, अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन है? आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 200 नंबर क्वेश्चन है,
अनियोक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन है? गिरधर कविराय हैं, दीनदयाल गिरी है, प्रताप साई हैं या फिर भिखारी दास हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अनियोक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन है? तो 200 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल गिरी हैं, वो इस रचना के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों। आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार आप प्रीवियस एग्ज़ाम उठाकर देख सकते हो, बार बार ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये जो वीडियो है बहुत ही नीम का पत्थर साबित होंगे दोस्तों, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आप देखोगे कि काश ये वीडियो देख लिए होते तो हम आज मेरिट में होते। इसलिए समय रहते इन वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनिए और अपनी तैयारी इतनी मुकम्मल कर लीजिए, इतनी अच्छी कर लीजिए कि आपका नंबर सबसे पहले आए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। रीतिकाल के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सो दोस्तों, देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।